ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। आप सोचो ना, दुनिया की हर 18-19 व्यक्ति, 100 में से 18-19 व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी मात्र 2% रह गई। तो हमें विपन्न होना ही होना था, गरीब होना ही होना था। और आज आपने देखा होगा 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास हुआ, अपने लोगों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास हुआ, अपने युवाओं की शक्ति पर विश्वास हुआ, नारी गरिमा और उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ, अपने व्यापारियों पर विश्वास हुआ, वही भारत आज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब भारत दुनिया की 4th-5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया का। अब भारत बीमारू नहीं है, विकसित बनने की दिशा में तेजी के साथ दौड़ने वाला भारत है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब? कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे? आप मुझे बताइए। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में और आपको उसका दाम, कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर 4.25 मिला तो घर से लगाना पड़ेगा, 5 भी मिला तो आपकी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कहां गई? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जहां आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है वहां का खर्चा कौन उठाएगा? स्वाभाविक रूप से आप घाटे पे रहेंगे। आपको मुनाफा कमाने के लिए क्या करना होता है? अगर 5 रुपये में आपने सामान खरीदा है तो उसके साथ
आप जोड़ते हैं अपनी मेहनत को, उसके साथ जोड़ते हैं आप दुकान की कीमत को या प्रतिष्ठान की किराए को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और फिर जो लागत आती है तब उसने 6 रुपए आता है, आपने 10% और बढ़ा करके आपने उसकी लागत बना करके बेचा, तो आप लाभ में भी रहेंगे और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खेती के लिए भी यही नियम लागू होता है। क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले, 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उस पर विराम लगा, जब पहली बार आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहां पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है। मोदी जी ने अन्नदाता किसानों के लिए दिया है कि अन्नदाता किसान बदहाल न हो बल्कि समृद्ध हो, इसके लिए प्रयास किया। लेकिन जो 1,000 रुपए या 1,200 रुपए या 300 रुपए आप केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड में खर्च कर रहे हैं प्रति एकड़, और प्रति एकड़ अगर आप उसकी लागत देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर में एक किसान कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए खर्च करता है। अगर उससे उसका उत्पादन होकर के किसान की मेहनत को नहीं भी जोड़ें तब भी हम उसके साथ जोड़ते हैं तो वह 25,000 या 30,000 रुपए कमाता है और 10 से 12,000 रुपए की लागत आती है, तो उसका कुल साल भर में मुनाफा पड़ जाता है। कुल साल भर की जो लागत आती है वह बामुश्किल 10,000 रुपए भी उसको नहीं मिलती है, यह भी नहीं मिलता। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ये जो उत्पादन होता है, ये दुनिया के मार्केट में ये अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा होती है, केमिकल की मात्रा या पेस्टिसाइड होने के कारण उसको लोग अनफिट कर देते हैं। अब इससे बचाव के लिए मोदी जी ने एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा इसका तरीका है कि हम जहर मुक्त खेती करें। आप मुझे बताओ ना कितना खर्चा आता है? एक तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल पे आपका खर्चा लग रहा है। दूसरा, जो उसके साइड इफेक्ट है, आज से 30 साल पहले तक किडनी खराब होने के मामले नहीं आते थे। आप देख लीजिए, कोई भी आप मालूम कर लीजिए,
किडनी खराब नहीं होती थी, व्यक्ति मस्त रहता था, हैंडपंप का पानी पीता था, तालाब का पानी पी लेता था, मेहनत करता था, कोई समस्या नहीं थी। आज आप देखिए हर मोहल्ले में 2-3 आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे। किसी की किडनी खराब है, किसी की डायलिसिस हो रही है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आ रहा है, लीवर सिरोसिस के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड शुगर के मामले तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। ये सब बीमारी कहां, उस बेचारी की थोड़े गलती है, उसके खान पान में सब चीजें शामिल कर दी गई हैं जो उसके साथ बीमारी भी लेकर के आ रही है। यही पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट कहां है, किडनी फेल्योर के रूप में। हम उस बीमार बेचारे को कोसते हैं कि पता नहीं इसने क्या क्या, गलती उसकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो जहर खिला रहा है अन्न के नाम पर, अन्न के नाम पर जहर। इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम, जहर ज्यादा हो जा रहा है। और इसी से बचाव के लिए मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण है, जान है तो जहान है। और इसका उपाय है कि देखो दवा में भी आप खर्च करते हैं और खेती, धरती माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में भी हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का भी खर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले, तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। दूसरा, जब 10 से 12 हजार रुपए की बचत यहां से होती है तो शुद्ध मुनाफा आपका। अब इसके बाद जो मुनाफा आपके पास बचा तो वह आपकी समृद्धि का कारण इसलिए बनेगा कि दवा का खर्चा भी बच जाएगा। और ठीक है, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दे दिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरा परिवार तबाह होता है, परेशान होता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा और प्रतिभा जो समृद्धि में लगनी चाहिए थी, समाज का मार्गदर्शन करने में लगनी चाहिए थी, वो बेचारा अपनी बीमारी से परेशान रहता है। तनाव अलग, बीमारी एक पर, तनाव पूरे परिवार पर।